एक महिला सब कुछ कर सकती है, उसने अपने दिल को थामा तो। नहीं तो एक महिला कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक महिला सब कुछ कर सकती है, क्योंकि भगवान ने उसको दो ही हाथ दिए हैं, लेकिन वो एक टाइम में 10 काम करती है। कितना काम करती है? 10 काम करती है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या हर महिला अपने सपनों को जी रही है? बताइए आप मुझे, जी रही है कि आप अपने सपनों को नहीं जी रहे? अपने सपनों को हम लोग पीछे नीचे कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने समाज के लिए। हम उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं सोच रहे। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी पहचान सिर्फ किसी पत्नी, बहू या माँ तक सीमित है क्या? लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि हम एक पत्नी है, हम एक माँ है, हम एक बेटी है, हम किसी का कोई ना कोई रिश्ता हमारे साथ जुड़ा है, तो हम यहाँ तक ही सीमित है। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी जागरूकता है, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन हम लोग उसको जी नहीं रहे। क्या आप अपने नाम से पहचानी जाती हो? नहीं पहचाने जाते। हम अब माँ के नाम से पहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा बेटा काव्य है, तो मुझे हर जगह पे काव्य की मम्मा, काव्य की मम्मा, या राहुल सर की वाइफ तो सरिता मैडम नहीं बोलते थे। तो मैंने मेरी एक पहचान बनाई कि मैं सरिता कामले हो चुकी हूँ, आरसेम अभियान में आगे बढ़ चुकी हूँ। तो लेकिन इस आरसेम अभियान के पहले मुझे राहुल सर की वाइफ या राहुल सर की मैडम है, इसी नाम से जानते थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे सपने, हमारी पहचान, हमारा नाम, हम सबको आगे बढ़ना है, इसलिए हमको आगे आना है। परिवार को साथ लेके, समाज को साथ लेके, अपने पूरे सभी इच्छाओं को लेके, अपना पूरा काम करके हमें आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? आरसेम अभियान में हमें बढ़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हर एक महिला में अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की और सही दिशा लाने की जरूरत है। आपको लगता है, सच में लगता है कि नहीं, कि हर महिला में अपार शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है। जैसे अब मेरे सामने सुचिता मैडम बैठी है, सुचिता मैडम वहां बैठी है, लेकिन उनका काम अलग अलग भी चल रहा है। वो मीटिंग भी अटेंड कर रही है, वो घर में बैठी है, वो अपने बाबू को देख रही है, वो सर को देख रही है, तो उनमें बहुत सारी अपार शक्ति है, बस पहचानने की जरूरत है। उन्होंने पहचाना, वो बोल सकती थी कि नहीं, आज मी संडे है, आज सर घर पे है, आज मेरी सासू माँ घर पे है, आज मुझे स्पेशल कुछ खाना बनाना है, तो आज मैं वीडियो ऑफ करके बैठ सकती हूँ। लेकिन उन्होंने उनकी पहचान समझी, और आज वो कैमरे के सामने हमारे बीच आई है। और उन्होंने एक सही दिशा भी देने की जरूरत है। उन्होंने एक दिशा सोची कि नहीं, मैं आज कैमरे के सामने आऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे, है ना, मैं एक एक लीडर हूँ, मुझ में मतलब उनकी ताकत समझ में आ सकती है। तो मेरी बात आप सभी को समझ रही है, सुचिता मैम, पूनम मैम, पूनम हुंदा मैम, है ना, जो भी साथी मेरी बात समझ। बिल्कुल मैम। यस। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? नई सोच, नई पहचान, नई दिशा के सामने हमें आगे बढ़ना है। तो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, बड़ी सोच क्यों जरूरी है। बड़ी सोच क्यों जरूरी है, मैं आपके साथ डायरेक्ट बात तो बात कर रही हूँ, कोई शेयर आज नहीं करूंगी स्लाइड। लेकिन आपको हर एक पॉइंट लिख के लेना है, आप लिख सकते हो कि बड़ी सोच की जरूरत है। बड़ी आज जब सोच करेंगे, बड़े सपने देखेंगे। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देना चाहती हूँ, है ना, आरसम जब मेरी शादी हो चुकी तो मैं 1 RK में रहती थी। कहाँ रहती थी? 1 RK, मतलब एक रूम, एक हॉल और एक छोटा सा किचन, उसमें रहती थी। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे ना। मुझे हिंदी आती थी, तो मेरा सपना था कि मैं हिंदी में बात करूं। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुंबई के शहर में रहती हूँ, लेकिन अलग शहर में, अलग स्टेट में जाने का मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैंने वो सपना देखा था। मुंबई जैसे शहर में मैं छोटे से घर पे रहती थी, मेरे पापा पुलिस में काम करते थे। मेरा एक सपना था, जब अरसम मेरे जीवन में आने के पहले, कि मुझे पुलिस बनना, ये मेरा सपना था। उसके बाद हम चारों बहनें हैं, तो मुझे भाई नहीं है, आप सभी को पता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे पापा का बेटा बनूं, ये बहुत मेरा सपना बड़ा था, कि एक बेटा जैसे अपने पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने माता पिता के लिए बहुत सारी चीजें लाता है ना कुछ करके दिखता था। तो मेरे मन में था, मेरे सपने थे कि मैं मेरे मम्मी पापा का नाम बड़ा करूं, है ना। हर जगह पर उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनको 4 लड़कियां है और लड़कियां मतलब पराया धन है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और मुझे
मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरा पापा का और मम्मी का नाम बहुत बड़ा करूं। तो मेरे जीवन में आरसे आया और आज सब कुछ हो चुका है। आज मेरे पापा प्राउड फील करते हैं कि मुझे 4 बेटियां हैं, लेकिन मुझे बेटा नहीं है। लेकिन मेरी 2 नंबर वाली बेटी आज अलग अलग स्टेट में जाती है, अलग अलग जगह पे जाती है, स्टार रूबी लेवल तक पहुंची है, जीरो से काम कर चुके। तो उनको प्राउड फील हो रहा है कि अपनी बेटी अपने बेटे से कम नहीं है ना। तो बड़ी सोचना है। मुंबई जैसे शहर में मेरा एक सपना था। मैं बचपन से मुंबई में रही हूँ, लगभग आज 35-40 साल की उम्र तक मैं कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी थी, लेकिन मेरे घर के ऊपर से एरोप्लेन जाता था। तो मेरा सपना था, मैं जब भी ऊपर देखती थी कि मुझे इसमें बैठने का मौका कब मिलेगा। मुझे मेरे यहाँ से मेरे घर से अगदी 30 मिनट के अंतर पे, आधे घंटे के अंतर पे एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट पे जाने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता था। फिर भी उस आधे घंटे को मुझे पहुंचने के लिए लगभग 35 साल लगे। तो बड़ी सोचो, बड़ा सोचेंगे तो। लेकिन आरसेम अभियान में आने के बाद खुद के सपने बड़े किए, है ना, सपने देखे, और आज मैं एक बार नहीं, बोलते ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक ही दिन में मैं 4 बार प्लेन में बैठी हूँ, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से अगरतला, और अगरतला से त्रिपुरा। तो बोलते ना, आप शिद्दत से काम करो, आप मन से काम करो, आप दिल से काम करो, आप स्वच्छ से काम करो, आप दिल का रिश्ता दिल तक बनाओ, तो आपका हर एक सपना, हर एक बड़ी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। तो सच में आप बड़े सपने देखना चाहते हो, बड़े सपना देखो। आज मैं 1 आर के में रहती थी। लगभग कोविड के बाद, कोविड में हर एक खत्म, मतलब दुनिया खत्म हो रही थी, लेकिन आरसीएम परिवार से हमारे अकाउंट में पैसा आता था, आता था, आता था, क्योंकि हमने जो काम किया है वो शिद्दत से काम किया है, अच्छे दिल से काम किया है। हमने लोगों की परवाह की है, लोगों के स्वास्थ्य की परवाह की है। खुद हम लोग अच्छे रहे हैं, लोगों लोगों तक, मतलब लाखों परिवार तक हम लोग ने, जो हमारे जो एफएम जैसे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट है, कीसोल जैसे प्रोडक्ट है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट हम लोगों ने उन तक पहुंचाए और वो स्वस्थ रहे, है ना। तो हमारा एक उद्देश्य भी है स्वस्थ। तो स्वस्थ रहना है, आगे बढ़ना है, ऐसा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डर और संकोच कैसे छोड़े। पहले तो बड़ी सोच क्यों जरूरी है, तो बड़ी सोच करेंगे तो हम 100% आगे बढ़ेंगे। दूसरा मेरा मुद्दा है कि डर और संकोच कैसे छोड़ेंगे। डर को कैसे छोड़ना है, मैंने आपको बोला है कि 1 PM में आने के पहले मुझे बहुत सारा डर था, लेकिन बीसी सर के माध्यम से, उनको देखने के माध्यम से, यहाँ सभी अपराजिताओं को देख के, आप देखिए, अब पूनम मैडम भी बोले कि मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। तो जब भी आप सामने आएंगे, पर्दे के पीछे तो बहुत सारा डर लगता है, लेकिन पर्दे के आगे आप जब आएंगे तब आपकी सोच 100% बदलेगी। पहला एक बार डर लगेगा, दूसरी बार डर लगेगा, अभी भी कभी किसी को ना म्यूट करने में डर लगता है, कैमरा ऑन करने में डर लगता है, बात करने में डर लगता है, संकोच लगता है। संकोच लगता है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, है ना, मैं कैसे बात कर रही हूँ। लेकिन संकोच नहीं करना है और डर नहीं करना है। डर के आगे जीत है। क्या है? डर के आगे जीत है। ये आदरणीय गुरुदेव बीसी सर का स्लोगन है कि डर के आगे जीत है, और हमें जीतना है। क्या करना है? हमें जीतना है, हमें आत्मनिर्भर महिला बनना है। तो एक दूसरे को साथ देके आगे बढ़ना है। लोग क्या कहेंगे, मानसिकता से बाहर निकलना है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचना है। एक बार आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो सिर्फ करना ही करना है। ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, है ना, समाज वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नहीं सोचना है। एक बार आपने सोचा कि मुझे ये करना है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता था, जब मैं पहले प्रोडक्ट सेल करने के लिए बाहर जाती थी, तो 10 में से 9 लोग मुझे ना बोलते थे। क्या बोलते थे? ना बोलते थे कि मैं आपसे पास नहीं लूंगा, मैं बाद में लूंगा। बहुत सारे बताते थे कि, मतलब बहुत सारे ऐसे बोलते कि नहीं लेना है हमें, आज हमारे पास पैसा नहीं है ना, पेमेंट होने के बाद हम लोग लेंगे। 10-20 रुपए की चीज लेने के लिए भी लोग हमें ऐसा करते थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला कि नो, ना जब ना बोले 10वां 100% हाँ बोलेगा, तब मैंने मेरे खुद में परिवर्तन किया। मेरे बोलने का, है ना, बोलने की बातचीत मैंने अलग की। मेरे रहने का ढहने का, मतलब मेरी पर्सनालिटी में चेंज किया। मैं उस प्रोडक्ट के बारे में उनको क्या बता रही हूँ,
उनके बारे में मैंने क्या है, ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। कोई भी चीज से आप नई चीज सीख सकते हो। आप टीवी देख रहे हो तो टीवी के माध्यम से आप सीख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल के माध्यम से आप सीख रहे हो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो किसी के साथ बात करने से बाद आपको समझ में आएगा कि हम हमारी आदत कुछ नया सीख सकते हैं। तो आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। साथियों, क्या मैंने बोला कि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। तो साथियों, बड़ी जीत करनी है, बड़े सपने देखने हैं, संकोच नहीं करना है। डर के आगे जीत है, डरना नहीं है ना। मानसिकता चेंज करनी है, हर दिन कुछ नया करना है। नई पहचान के बारे में अभी आपके मेरे साथ बात करना चाहती हूँ। आइडेंटिटी, आपकी अलग पहचान कैसे बनाएंगे? आपकी अलग पहचान आप कैसे बनाएंगे? परिवार और समाज के सम्मान में आप कैसे बढ़ाएंगे? आपकी आपकी अलग पहचान आप कैसे बनाएंगे? जब आपका पूरा काम होने के बाद, जैसे एग्जांपल देना चाहती हूँ, आज मेरी मीटिंग है, 12 बजे तक मैंने मेरा पूरे घर का परिवार का काम मैंने देखा। 12 बजे के बाद मैंने खुद के लिए टाइम देखा। मैं आईने के सामने गई, की के प्रोडक्ट से मेकअप किया, है ना। जो हमारा अपराजिता का है, ये ब्लेजर मैंने पहना। मैंने आइडेंटिटी के लिए मेरा एक ये डाला, आईडी कार्ड डाला। उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया, इस चेयर के ऊपर मैंने बैठने को महसूस किया, इस लैपटॉप के सामने बैठने का महसूस किया कि मैं आज मेरे लिए जी रही हूँ अपनी अलग पहचान। जब मैं किचन में थी तब मैं घर वाली काम वाली एक बाई लगती थी, है ना, वही गाउन, वही खाना पीना बनाना वहां। लेकिन जब मैं किचन के बाहर मेरे बेडरूम में आई, मेरे ऑफिस में आई, मेरे लैपटॉप के सामने आई, है ना, मैंने मेकअप करके आपके सामने आई हूँ, इस सीट के ऊपर बैठने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं एक, मेरी अलग पहचान है ना। मैंने मेरी खुद की एक अलग पहचान बनाई है। आज मैं मीटिंग दे रही हूँ, वो भी यूट्यूब लाइव पे 1 PM के सामने, सभी अपराजिताओं के बहनों के सामने। ये मैंने मेरी पहचान अलग की। तो आपको भी आपकी पहचान अलग बनानी है और सबके सामने आना है। परिवार और समाज के सम्मान कैसे बढ़ाए? परिवार, आप जब अलग बनेंगे, आपका बात करने का तरीका बदलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बदलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बदलेगा, ड्रेसिंग और पर्सनालिटी बदलेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, तब आप आपकी अलग पहचान बनेगी। आपकी पर्सनालिटी, आप क्या सेल कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप कैसे बात कर रहे हो, पॉजिटिव कैसे बात कर रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। आज मेरे पास ये एक पेन है और ये पेन सेल करने के लिए मैं सुचिता मैम के पास या पूनम मैम के पास गई, तो ये इस पेन की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। लेकिन इसको सेल करने के लिए मुझे इसके बारे में क्या बताना है ना, इसके बारे में क्या बताना है, इसमें क्या क्वालिटी है मुझे बताना है ना। आरसीएम का मुझे की सोल की लिपस्टिक बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब मैं उसको दिन भर भी लगाऊंगी ना तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है। लेकिन मैं किसी के सामने जाऊंगी सिर्फ लिपस्टिक लगा के, तो वो उस लिपस्टिक को लेंगे क्या? तो नहीं। तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए ड्रेसिंग अच्छी चाहिए, उसके लिए पर्सनालिटी अच्छी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए और बात करने का तरीका चाहिए। इसीलिए आप आपकी अलग पहचान बना सकते हो। अब तक समझ में आया मैं जो भी आपके साथ बात कर रही हूँ? नई सोच हो चुकी है, नई पहचान हो चुकी है। अब एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक साधारण स्त्री गृहिणी कैसे अपने आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से सफल लीडर बन सकती है। इस बातों से, कम्युनिकेशन स्किल से, ड्रेसिंग से, पर्सनालिटी से, पॉजिटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव एटीट्यूड। सच में एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड जब हमारे जीवन में आता है, लेकिन अच्छा वाला एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं और एक टॉपिक बताना चाहती हूँ, नई दिशा। नई सोच हो गई है, नई पहचान हो चुकी है, अब एक नई
दिशा। 5 सक्सेस फॉर्मूला है नई दिशा के लिए। डेली लर्निंग करना है, डेली प्रोडक्ट सेल करना है, यूज करना है, डेली फॉलोअप करना है और सेल्फ डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? डेली लर्निंग करना है, जूम मीटिंग अटेंड करना है, हमारे टीम में जूम मीटिंग लेके आना है। जहां आपके एरिया में जब बड़ी बड़ी मीटिंग हो जाएगी तब आपको वहां आपके टीम को लेके जाना है, खुद जाना है। हाँ, उसके लिए आपको फॉलोअप लेना है, हर महीने तक ग्रोथ करना है, ग्रोथ के ऊपर हमें काम करना है। बताए दिए दिन छोटे छोटे कदम से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है ना। आप अभी बोलेंगे आज ही करूंगा और कल होगा, नहीं हो सकता। छोटे छोटे कदम से ही आपकी बड़ी सफलता होने हो जाएगी, क्योंकि हमें भी स्टेप दिए है ना। अभी 1 महीना ग्रोथ करना है, 2 महीना ग्रोथ करना है, 3 महीना ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करते करते ही हमें आगे बढ़ना है। अब जो मेरा टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण। आज जितनी भी मेरी महिला हम सामने एक दूसरे के सामने बैठे, प्राउड फील हो रहा है। जो घर में कोई खाना बना रहा है, कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई बच्चे को देख रहा है ना। सब कितने जनों ने कैमरे ऑन किए हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। 5 पावर ऑफ पिलर्स। क्या पिलर्स है? पहले तो स्वास्थ्य। महिलाओं को खुद के लिए, मतलब आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको समाज में काम करना है, आपको आपके परिवार को संभालना है, तो पहले तो खुद को संभालना है, खुद का स्वास्थ्य आपको देखना है। आप खुद स्वस्थ रहेंगे तब आप आपके परिवार को, आपके समाज को, आप जिस एरिया में रह रहे हो उनको आप साबित कर सकते हो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो पहले आपको स्वस्थ रखने के लिए सुबह उठने के बाद न्यूट्रीचार्ज वुमन, है ना, न्यूट्री जो हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स है, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है। पहले तो जोरदार वाली ताली आदरणीय टीसी सर के लिए, कि उनके माध्यम से हमारे जीवन में इतने बड़े, मतलब उसको बोल ही नहीं सकते कि इतने बड़े प्रोडक्ट हमारे जीवन में आ चुके हैं कि हम सुबह से लेके रात को सोने तक पूरे अरसेम 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 के अलावा कुछ भी नहीं। सुबह उठने के बाद, है ना, जो भी सुबह जो भी हम लोग टी पीते हैं तो अरसेम की टी, कॉफी पीते हैं तो अरसेम की कॉफी, जिसको एलोवेरा जूस चाहिए तो वो एलोवेरा जूस, जिनको डायबिटीज है उनको जूस है। बहुत सारे जूस हमारे पास है। एफएमजीसी प्रोडक्ट, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो चावल अरसेम की, दाल अरसेम की, तुर दाल, मूंग दाल, बहुत सारे जो मसाले डालते हैं, जो ऑयल डालते हैं, वो सभी अरसेम 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 अरसेम। मतलब आपके जीवन में सिर्फ अरसेम 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 ही होना चाहिए। अरसेम के अलावा आपके जीवन में कुछ भी हो जाएगा तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सिर्फ आप सुबह उठने से रात तक सिर्फ अरसेम 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 करेंगे तो आपका हर एक इच्छा, बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ी पहचान सब आरसेम में छुपी है। तो उसका राज ही आरसेम है। तो आरसेम को प्यार करना है, आरसेम के आगे बढ़ना है ना। आरसेम को लेके हमें आगे जीना है। आर्थिक निर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब क्या? आर्थिक मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? आर्थिक मतलब क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? आर्थिक मतलब क्या? पैसा 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 फाइनेंशियल पैसा। फ्रीडम। हाँ, तो पैसा, आर्थिक मतलब क्या? पैसा। जब आपके पास पैसा आएगा, जब आप काम करेंगे और जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको किसी को बोलने की जरूरत है? इस अभियान के पहले मुझे सर के पास बार बार पैसा मांगना पड़ता था। राहुल सर मुझे सब्जी लाने के लिए पैसा दो, राहुल सर मुझे साड़ी लाने के लिए पैसा दो, राहुल सर मुझे लिपस्टिक लाने के लिए पैसा दो। मतलब हर बार, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए मुझे मेरा हाथ, मतलब घर का काम मैं करती थी, सब कुछ मैं करती थी, लेकिन फिर भी उनके सामने मुझे हाथ बढ़ाना पड़ता था कि सर मुझे पैसा दो। लेकिन जब मैंने मेरे बारे में सोचा कि नहीं, अब मुझे राहुल सर को पैसा देना है, तो मैंने आरसेम अभियान के जितने भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना चालू किया। और आज सेल करते करते लगभग मैं 25,000 पीवी, 50,000 पीवी करती हूँ। आज भी मेरे घर पे 25,000 पीवी के प्रोडक्ट है। आज ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ। मैं जहां जाती हूँ, जहां खड़ी हो जाती हूँ, मैं तो, मेरे दिल में पहले तो डर नहीं है। मैं किसके सामने बोल रही हूँ मैं नहीं जानती। मैं मार्केट में खड़ी हूँ, मैं ट्रेन में खड़ी हूँ, मैं मतलब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है मैं वहां खड़ी हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ। आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चालू करती हूँ और कस्टमर में सामने लेके मैं मेरा प्रोडक्ट
सेल करती हूँ। मतलब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना अभिमान होना चाहिए कि मैं सेल कर रही हूँ, वो आगे मैं बढ़ रही हूँ। परिवार का विकास, जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया के सामने आएंगे, तो परिवार का विकास भी हो सकता है। मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, एकदम क्लियर है मैम। यस। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो चुका था, इसके लिए। फिर नेतृत्व और समाज सेवा। आप आप आरसीएम के प्रोडक्ट जब सेल करेंगे, तब समाज की सेवा होने वाली है। कहीं किसी को डायबिटीज है, कभी किसी को बीपी है, कभी किसी को थायराइड है। कई मतलब हर एक व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके लिए हमारे आरसीएम अभियान में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि उनके लिए आप दे सकते हो। उसके माध्यम से आपको पैसा मिलने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, और समाज की सेवा भी होने वाली है। जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ती है। ये महिला सशक्तिकरण का राज है। तो स्वास्थ्य, आर्थिक निर्भरता, परिवार का विकास, नेतृत्व और समाज सेवा। एक्शन प्लान में क्या करना है? सभी महिलाओं को संकल्प लेना है। आप अभी अपने हाथ दोनों ऐसे कर सकते हो कि आज हम संकल्प लेंगे कि प्रतिदिन 30 मिनट तक हम लोग सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। प्रतिदिन 30 मिनट तक हम सीखेंगे। हर दिन कम से कम 2 नए लोगों को मिलेंगे। ये वादा खुद को करना है। देखो, खुद को वादा करेंगे ना, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। है ना? हम दुनिया को वादा करेंगे, दुनिया के सामने बोलेंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसका कोई नहीं है, उसका जीरो ये हो जाएगा। हर दिन उत्पाद का उपयोग और अनुभव साझा जाएगा। मतलब जो भी आप आरसीएम के प्रोडक्ट है, वो हर दिन किसी ना किसी को सेल करना है, किसी न किसी के स्वास्थ्य के बारे में उनको बताना है। सप्ताह में जूम मीटिंग अटेंड करना है। एवरीडे 1 PM JRCM में आपको अटेंड करना है। गुरुकुल आपको अटेंड करना है। जब भी आप उस चीज को नहीं कर सकते, तो आप कैमरा ऑफ करके कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, लेकिन अपने काम को लेके, आपके इस काम को, शिद्दत को लेके आप आएंगे। हर महीने में एक नया लक्ष्य पूरा करना है। और उसके बाद अब मैं बात करना चाहती हूँ, आप किसी से कम नहीं हो। आप किसी से कम नहीं है। अपने सपने को छोटा मत कीजिए। दुनिया को आपकी क्षमता की जरूरत है। आज निर्णय लीजिए। आप सिर्फ जीवन नहीं बिताएंगे, बल्कि एक नई पहचान बनाएंगे। नई सोच अपनाना है, नई पहचान बनाना है, नई एक दिशा में आपको काम करना है। हर महिला सशक्तिकरण को वास्तविक में लाना है। 2026 स्वस्थ क्रांति वर्ष है। क्या है? 2026 स्वस्थ क्रांति है। आरसीएम हेल्थ ऐप को आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? आरसीएम हेल्थ आपको आपको पहले डाउनलोड करना है, पूरे टीम में करवाना है, पूरे परिचित के साथियों में आपको करना है। सेहत के दूसरा पॉइंट, सेहत के सितारे में आपको साथ देना है, सेहत मित्र बनाना है, गुरुकुल अपनाना है। सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की मीटिंग अटेंड करनी है। ग्रोथ हर महीने की करनी है। 100% वाइटल, 50% रॉयल्टी, और 25% टेक्निकल। तो साथियों, आज मुझे आपके बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है ना? नई सोच, नई पहचान, महिला सशक्तिकरण, नई दिशा को अपनाना है, आगे बढ़ना है, और सभी को साथ दे के आगे बढ़ना है। जितने भी हमारे ब्रांड है, उस सभी के लिए भी जोरदार वाली ताली। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, उसके लिए भी जोरदार वाली ताली। जितने भी हमारे सपने हैं, उसके लिए भी जोरदार वाली ताली। क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, तब तक वो पूरे होंगे नहीं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी मतलब मैं मिडिल क्लास परिवार से आई चुकी हूँ, लेकिन मेरे सपने, मेरे आंखों में बहुत सारे सपने थे, और आज वो सपने मेरे पूरे हो रहे। अभी भी मेरी लिस्ट में 133 मैंने सपने लिखे हैं। मैं हर बार बताती हूँ, मेरी डायरी मेरे पास है। 133 सपने लिखे हुए हैं। उसमें से अभी तक सिर्फ 38 पूरे हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारी लिस्ट बाकी है। लगभग 98 97 मेरे सपने बाकी है। मेरे सपने छोटे छोटे हैं। आज मुझे इस एरिया में जाना है, आज मुझे इस स्टेट में जाना है, आज इस स्टेट में ये मुझे गाड़ी खरीदनी है ना? इसको मुझे टीम में इसकी
पिन लानी है, इसको रॉयल्टी लाना है, इसको टेक्निकल लाना है, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सपने हैं, वो हम लोग एक दूसरे को साथ देके बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो भी गलती से निकला होगा उसके लिए माफ करना। लेकिन मेरा एक ही सपना है, हम सब महिला आगे बढ़े और एक दूसरे का साथ लेके आगे चले। और 15 अगस्त को मैं भी भीलवाड़ा आने वाली हूँ, तो आप सभी को मिलने का मुझे मौका मिलने वाला है। तो आप तैयारी कीजिए, ट्रेन का टिकट बुक कीजिए, है ना। नए सभी साथी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, काम करेंगे। और ये भी एक बड़ा सपना है, तो आप सपना देखिए, सपना जागिए, और 15 अगस्त को हम लोग सब मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आर सी एम।